हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा कि हमने सामान कौन से सामान पे हमने डिस्काउंट देना है, कितना देना है और कैसे देना है, और कौन से सामान पे हमने डिस्काउंट नहीं देना और कौन से पे बिल्कुल नहीं देना। एक होता है देना थोड़ा बहुत, होता है कि बिल्कुल देना ही नहीं है, और कौन सा मतलब कितने कितने सामान क्वान्टिटी पे देना है। तो ये सबसे मेन टॉपिक है, क्योंकि अगर आप सामान बेचोगे ना, जब तक आप डिस्काउंट नहीं दोगे आपको बड़ी दिक्कत आएगी। आपने देखा होगा मार्केट के अंदर, अगर किसी शोरूम में आप घुसते हो, घुसने से पहले जो कंपनी के जितने भी कपड़े के शोरूम होते हैं सब पे डिस्काउंट लगा होता है कि भैया किसी पे 70%, किसी पे 50%। और भी मार्केट के लोग भी अपने अपने हिसाब से डिस्काउंट लेके चलते हैं। सब लगाते हैं भैया इतना % डिस्काउंट पे लो, इतना % डिस्काउंट पे ये चीज़। पटाखों में कोक पे डिस्काउंट चलता है, तो बिना डिस्काउंट के ब्रांडेड चीज़ें बिकती नहीं है। तो आपको किस तरह से वो चीज़ सेल करनी है, कस्टमर को कितने डिस्काउंट पे देनी है, कितनी क्वांटिटी भी देनी है, कैसे देनी है, किस तरह देनी है, इस तरह का सारा हिसाब सब मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहे मेरे वीडियो में एंड तक, और आपको आज सारा दिखाता हूँ किस तरह आपको सामान बेचिंग करते हैं कॉपियों से। कॉपियाँ कभी भी ना बिना डिस्काउंट के कभी नहीं बिकेंगी। जिसने लेनी है ना 1 कॉपी 2 कॉपी, वो तो आपसे कभी भी डिस्काउंट पूछेगा ही नहीं। और जितने लेनी है ना आपसे 8-10 कॉपियाँ, जब सीज़न शुरू होता है, क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो वो आपसे पहले डिस्काउंट पूछेगा, भैया कितनी डिस्काउंट क्या चल रहा है। तब आप उन्हें बताओगे भैया कॉपियों पे, डोम्स की कॉपी पे, क्लासमेट की कॉपी पे 10% डिस्काउंट। वो क्योंकि आपको 35% पीछे से मिल रहा है। अगर आप उसे 10% डिस्काउंट नहीं दोगे ना, आप उसे 5 कहोगे, 7 कहोगे, 8 कहोगे, तो मानेगा नहीं, वो चला जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं। 10% एक नॉर्मल डिस्काउंट हो चुका है जो आपको देना ही पड़ेगा। तो आपको दिखाता हूँ डिस्काउंट किस तरीके से देना है आपको। आप इस कॉपी की बैक साइड पे आ जाइए, आपको MRP दिखेगी 65 रुपये। अब आपको इसको 10% डिस्काउंट देना है। अब इसको हम करते हैं 65 माइनस 10% बराबर 58 रुपये 50 पैसे। लेकिन ये अगर कोई 2 कॉपी भी लेता है 10% डिस्काउंट मांगता भी है तो आप दे दो। अगर कोई सिंगल कॉपी लेता है कोई भी बंदा, तो 60 रुपये की जाती है। अगर कोई 10 कॉपी लेता तो आप 10 कॉपी या 5 कॉपी, तो आप 58 रुपये के हिसाब से या 58 रुपये 50 से 59 रुपये के हिसाब से उसे दोगे। मतलब 10% डिस्काउंट कस्टमर को दोगे तो कस्टमर आपके साथ बंदा रहेगा। कहीं लोग क्या है, प्रिंट रेट 65 है तो 65 पे देंगे, कोई 63 पे देगा, कोई 62। लेकिन आप कहोगे ना कि 58 रुपये, बात 58 की नहीं, आपको बताना है 10% डिस्काउंट। आजकल % का ज़माना है। आप ये ना कहो भैया 65 की आपको 58 की पड़ जाएगी। आप बताओ भैया मेरे को, मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा डोम्स पर, और क्लासमेट पे भी वो आपको 10% डिस्काउंट दूंगा, और भी ब्रांडेड चीज़ों पे। और किस पे डिस्काउंट देने, ये मतलब नहीं देना, वो भी बता रहा हूँ। तो डिस्काउंट आपको इस तरीके से देना है। और मैं आपको ये बता दूँ, जो लोकल कॉपी होती है, जैसे मैंने आपको बता रखा होता है, ये लोकल कॉपी जो होती है ये कभी भी डिस्काउंट पे भी नहीं जाती। इसका कोई दीन दर नहीं होता, कोई रेट नहीं होता। बस क्योंकि इससे देखो कितने सारे रेट लिखे हुए हैं। अब आप जब नहीं को, जो नया नया शॉपकीपर है, जब वो माल खरीद के लाएगा, वो इस चीज़ में रल जाएगा, यार मैं कितने की बेचूँ, क्योंकि उसे पता कुछ नहीं है। तो रेट जैसे ही आप लोगे ना, हाथ तो हाथ उस पर लिख लो, एक पीस पे रख लो कि हाँ भाई इतने की बेचनी है, बाकी बाद में घर पे लाके उसे लिखते रहो। क्योंकि ये बड़ा दिक्कत पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में। आपको ये नहीं पता लगा 35 वाली कौन सी है, 30 वाली कौन सी है, 25 वाली कौन सी है। और कॉपियाँ ना ऐसे रखना, मैं आपको बता दूँ, जो लोकल रखोगे 30 सेल की और 20 सेल की और 10 सेल की, और उसके बाद सीधा ब्रांडेड। मतलब आपको जैसे हिंदी की है, उसमें मैं आपको दिखा दूँ, हिंदी की जैसे ये रखी है 10 वाली, ठीक है। फिर मेरे पे पड़ी है, इसी में 20 वाली भी पड़ी है। एक मिनट हो, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने लिख रखा है। ये इंग्लिश है 60 वाली, हिंदी 45, ये हिंदी 60। मेरे पे ये पड़ी है 20 वाली हिंदी, ये हिंदी 10 वाली पड़ी है। आपको ऐसे ही लाना है माल। ये हिंदी 20 वाली पड़ी है, ये हिंदी 45 वाली पड़ी है, फिर हिंदी 60 वाली पड़ी है। इस तरह का लाना है आपको। मतलब 10, 20, 30 और सीधा ब्रांडेड में आती है 60 रुपये, मतलब 65 प्रिंट वाली, इस तरह लानी है। चलो फिलहाल वो आपको बाद में वीडियो बता दूंगा किस तरह लानी है। फिलहाल डिस्काउंट जो है कॉपियों पे इस तरीके से देना है। फिर सीधा आते हैं हम और कलर पे। अब जैसे ये चीज़ है डोम्स के वाटर कलर, इस पर प्रिंट रेट है 125 रुपये। आपको इस पर भी 10% डिस्काउंट देना पड़ेगा। और अगर आप नहीं देते तो उसे ये ना चीज़ गिफ्ट में भी जाती है। जैसे कस्टमर ने आपको पैसे दे दिए पूरे 125, वो गिफ्ट करा के ले जाएगा। लेकिन अगर आप उसे डिस्काउंट दोगे ना, तो कस्टमर खुश होकर लेके जाएगा कि हाँ भैया डिस्काउंट दे रहे हैं गिफ्ट आइटम पे भी। उसके माइंड में रहेगा भैया गिफ्ट आइटम पे डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कलर पे भी डिस्काउंट दो। अब जैसे ये है, ये किटें हैं, ये 100 रुपये वाली हैं, तो इसमें डिस्काउंट देने की ज़रूरत नहीं है आपको। 100 रुपये वाली चीज़ पे तो आपको पैक भी करके देना पड़ेगा। अगर बिना पैक करे वो 95 दे जाए तो ले लो, 90 दे जाए तब भी ले लो, 10% काट के, कोई दिक्कत नहीं है। ना दो तो मैं नहीं देता इस पर, मैं आपको बताऊं, कस्टमर देख के बात करता हूं। मैं लगभग देता नहीं, क्योंकि ये चीज़ गिफ्ट भी जाती है, फिर गिफ्ट रैप भी करना पड़ेगा आपको, 10 रुपये उसके मान लो। तो गिफ्ट बना के तो फिर आपको 100 का ही देना है ये।
बिना गिफ्ट के 90 का, गिफ्ट बना के 100 रुपये का, ठीक है। फिर आ जाओ ये 50 वाली पे, इस पर किसी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं है। हाँ, बंदे अगर 10 पीस लेके जा रहा है आपसे 50 रुपये का, तो 10 पीस लेके जा रहा है, 500 बैठता, 500 का 10% काट के कस्टमर को बता दो कि वो पूछेगा आपसे कि भैया मैंने इसके 10 पीस लेने हैं। जैसे कंची की आती है ना, माता पूछते हम, तो उसमें लोग कंचिकों के लिए लेके जाते हैं, तो पूछेंगे भैया कितने % डिस्काउंट दोगे, तो आपको 10% देना पड़ेगा, तो ही वो आपसे 10-12 पीस लेके जाएगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ों पर डिस्काउंट तब देना है जब क्वान्टिटी ज़्यादा हो, कम हो तो नहीं देनी। मान लो 15 रुपये वाली किट है, इससे थोड़ा ना आप डिस्काउंट दे दोगे, ये रेट टू रेट प्रिंट रेट ही जाएगी 15 वाली आइटम। इसका पूरा डिब्बा बोलेगा तो 10% देना है। कहने का मतलब है अब आप 10% डिस्काउंट तब देना है आपने जब आपकी क्वांटिटी वो ज़्यादा ले। अब एक कॉपी अगर आपसे ले रहा है तो आपने 10% का हिसाब नहीं लगाना है। इसमें सीधा प्रिंट 65 है तो इसे 60 की दे दो। 10% तब लगाना है आपने जब कस्टमर क्वांटिटी और के हिसाब से ले। और सबसे बड़ी बात है, आपसे डिस्काउंट वही बंदा बात करेगा जितने ज़्यादा माल लेना है। जो कम माल लेना ना, वो आपसे डिस्काउंट की बात करेगा नहीं। उसे पता है यार 1-2 कॉपी के लिए मैं क्या डिस्काउंट लूँ, तो इसलिए डिस्काउंट वही बंदा लेगा जिससे ज़्यादा माल लेना और आप उसे 10% डिस्काउंट दो, ठीक है। अब जैसे ये चीज़ें हैं, ये फेविक्विक वाला, मतलब ये क्या है मैं भी भूल जाता हूँ, ये चीज़ें फैब्रिक ग्लू। अब ये इस पर प्रिंट रेट है 1 मिनट 20 रुपये, इस पर 20 रुपये है MRP, तो ये 20 की बिकेंगी। मान लो ये पेंसिल है डोम्स की, इस पर 50 प्रिंट है तो ये 50 की बिकेगी। पेन पे 60 रुपये प्रिंट है तो ये 60 का ही बिकेगा। इस पर किसी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं है। पेन पे जो भी रेट है ना, क्योंकि पेन आपसे कोई बंडल ही लेके जाएगा, कोई 5 पीस का पेन पैकेट लेके जाएगा, कोई ये 1 पेन ले जाएगा, तो ये प्रिंट रेट बिकेंगे। इसमें क्या कोई 4 पेन ले, कोई 5 पेन, हाँ 1-1 2-2 रुपये कम कर दो अपने हिसाब से, अलग बात है। लेकिन आपको इसमें किसी तरह का कोई लेस नहीं देना है। लेस सिर्फ कॉपियों पर चलेगा। अब मानो डोम्स की आइटम है, परमानेंट मार्कर है, या और भी ब्रांडेड चीज़ों की कलर हो गए, तो इसमें डिस्काउंट नहीं चलता है। डिस्काउंट लगभग आप मार्केट में भी चलो तो उसमें लिखा होगा भारी छूट, कॉपी पे भारी छूट, तो आपको इस तरह का छूट देनी पड़ेगी इस चीज़ पे। अगले आइटम बता देता हूँ मैं आपको। जिस तरह का भी आपका आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान है, जिस तरह का भी, इससे किसी तरह की कोई छूट नहीं चलेगी। जो रेट आपने लिखा है इसमें ना कोई आपको छूट की बात करेगा, इसमें आपको रेट टू रेट चीज़ देनी है। आपके पेंसिल बॉक्स को कोई कंपनी के आते नहीं है तो लोकल एक कंपनी के होता है, ब्रांडेड कंपनी कोई नहीं होती, इसमें भी कोई डिस्काउंट नहीं चलता। इसमें आपका अपने हिसाब से डाल दो रेट और बेच दो। रेट का भी मैंने आपको बता रखा किस रेट पे आपको कैसे बेचनी है चीज़, या कोई भी फैंसी आइटम होगी इसमें कोई डिस्काउंट नहीं चलता। और आपको बता दूँ, ये जो रजिस्टर होते हैं ये बिकते हैं पन्नों के हिसाब से। इसमें डिस्काउंट तो आपसे मांगेगा, ये पन्नों के हिसाब से चलते हैं। पन्ने मतलब जैसे इससे लिखा है 300 पेज, इसका रेट कोई नहीं बोलेगा भैया 130 वाला रजिस्टर दे दो, सीधा मांगेगा भैया मुझे 300 पेज वाला रजिस्टर दे दो। या फिर जैसे ही आते हैं ये आगे 124 पेज, कोई कहेगा भैया 200 या 240 पेज के कोई रजिस्टर दे दो, तो वो ऐसे रजिस्टर चलते हैं। जैसे 240 पेज है, जो A4 साइज रजिस्टर है या सिंपल रजिस्टर है, ज़्यादा रजिस्टर 90% ये वाला चलता है, ये कम चलता है। तो ये रजिस्टर जो है आपको सब पन्नों के हिसाब से चलता है भैया, इतने पन्ने वाला और इतने पन्ने वाला। और लोकल का कोई हिसाब नहीं होता। लोकल में लोग कहते हैं सस्ते वाला दे दो। जैसे ये है पे कितने सारे रेट लिखे हैं, 140 पे ठीक है, लेकिन ये 90 या 100 का बिकता है। 90 का बेचता हूँ मैं, 100 का भी बेचता है ये रजिस्टर, ठीक है। डिस्काउंट आपका 10% चलेगा, चाहे आपसे कोई 10 रजिस्टर ले, चाहे आपसे 20 ले, चाहे 2 ले। रजिस्टर किसी ने 2 भी ले ली ना मोटे मोटे, तो डिस्काउंट आप दोगे तो अच्छा रहेगा। प्रिंट रेट पे दोगे तो कस्टमर दोबारा आएगा नहीं, तो आपको इस पर डिस्काउंट देना पड़ेगा। और बाकी फेविकॉल वगैरह इससे कोई डिस्काउंट नहीं चलता। पेन के रिफिल वगैरह पे कोई डिस्काउंट नहीं चलता। डिस्काउंट चलता है तो सिर्फ कॉपियों पे डिस्काउंट चलता है। पेन जितना मर्जी कोई ले, कोई डिस्काउंट नहीं है। किसी कलर पे कोई डिस्काउंट नहीं, सब प्रिंट रेट पे बिकेगी जो उसका प्रिंट रेट है। क्योंकि कॉपी आदमी जो है क्वान्टिटी में लेके जाता है, पेन कभी क्वान्टिटी में नहीं जाता। बार बार ये बता रहा हूँ, हर चीज़ कम क्वान्टिटी में आती है। फेविकॉल कोई एक लेके जाएगा, ग्लू कोई एक लेके जाएगा, मार्कर एक लेके जाएगा, लेकिन कॉपियाँ लेके जाएगा वो इकट्ठी लेके जाएगा। अब डोम्स का मान लो ये 15 रुपये वाला है, ये 15 रुपये की आइटम है, इसमें थोड़ा ना आप डिस्काउंट दो दोगे। ये चीज़ें डिस्काउंट पे कभी नहीं जाती। डिस्काउंट पे सिर्फ जाता है तो कॉपियाँ। और A4 शीट पे किसी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं होता। जो जैसे ही आपको इसका कोई डिस्काउंट के हिसाब नहीं होता। जैसे मैंने 50 रुपये लिखा है, इसमें प्रिंट रेट 70 रुपये है, तो 50 की आराम से बिक जाए। वो 60 रुपये प्रिंट रेट है, किसी पे 70 होता है, 50 की आराम से बिक जाती है। कस्टमर देखता है यार सस्ती दे रहे हैं, तो इन चीज़ों पे डिस्काउंट का हिसाब नहीं होता। क्योंकि 25 या 23 की आती है, 50 की 2 हाथ की कमाई है, बिक जाती है। आपका जैसे चार्ट पेपर है, कुछ तरह का कोई भी चीज़ है, कोई डिस्काउंट नहीं है। डोम्स की पेंसिल भी आती है, इसमें भी कोई डिस्काउंट नहीं। मैं आपको बता दूँ, डोम्स की पेंसिल भी है कि 70 रुपये की पेंसिल है, 2, 3, 4 या 5 रुपये अपने साथ से कम कर दो, वो भी कस्टमर इकट्ठा सामान ले रहा है। वरना ये भी प्रिंट रेट पे जाती है डोम्स की पेंसिल वगैरह भी। कोई 60 की है,
कोई 55 की है, जैसे ये वाली है 60 प्रिंट है। यह कि कस्टमर कहता है भैया प्रिंट रेट पे दोगे माल, तो उसे थोड़ा आपको कम करना पड़ेगा। प्रिंट रेट पे दोगे तो कस्टमर रुकता नहीं आज की डेट में। जैसे ये चीज़ है, ये आपको डिस्काउंट भी देनी पड़ेगी डोम्स की। मतलब जो महंगी चीज़ है ना, जैसे 125 रुपये MRP है ये वाले, प्रिंट रेट पे ये चीज़ मिल जाएगी, इस पर भी आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। ये है फ्लेयर का, जैसे ये, इससे भी आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। जो महंगी आइटम है ना, इस पर डिस्काउंट देना पड़ेगा। जो 100 रुपये से ऊपर की है, जो 100 से नीचे की है, उस पर कोई डिस्काउंट नहीं है। जैसे मैंने आपको दिखाया था, अभी ये 100 रुपये का है, ये भी 100 का है। तो कम करना तो आपकी मर्जी। अगर बंदा पैक करा के ले जा रहा तो आपको 100 रुपये ही देगा। वैसे 10% काट दो तो 90 का बैठता है। 100 रुपये से ऊपर की जो चीज़ है उस पर आप 10% दो, वो भी सिर्फ डॉम्स क्लासमेट पे। और तो यो की कंपनी आती है, वो अगर रखते हो तो उस पर, तो मतलब ब्रांडेड चीज़ पे। बाकी किसी पे कोई कस्टमर कहना भैया वो इतने का दे रहे हैं, वो 20% दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। रिटेल में आपको सिर्फ 10% डिस्काउंट देना है, ठीक है। और जैसे ये डोम्स की पेंसिल है 50 रुपये की है प्रिंटेड, तो आपको 50 की ही देनी पड़ेगी आगे। किसी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं देना है। और भी महंगी चीज़ जाती है, डोम्स के पेंसिल कलर आते हैं, डोम्स के ये आते हैं 100 रुपये वाले, ये भी प्रिंट रेट ही जाएंगे। यह कि आप पैक करके दे दो तो पैसे अपने आप उसमें इन्वेस्ट हो जाते हैं कस्टमर के। ज़्यादा कहे तो 5-10 रुपये कर दो, आपकी मर्जी। ऐसा कुछ मेरे को कहता नहीं कि भैया इसमें डिस्काउंट दो। डिस्काउंट कॉपी पे मांगता है, और वो एक इक्का दुक्का कभी नहीं मांगेगा। ज़्यादा क्वांटिटी में लेने वाला ही आपसे डिस्काउंट मांगेगा। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया डिस्काउंट की बात, कि डिस्काउंट आपको किस तरह देना है। क्योंकि जब भी सीज़न शुरू होता है ना, डिस्काउंट तभी चलता है, क्योंकि वो लेगा क्वांटिटी के हिसाब से कि भैया मुझे 10 कॉपियाँ चाहिए, बताओ क्या डिस्काउंट दोगे। आप कहोगे 10%, तो वो क्या करना, 20 तो मार्केट में मिल रहे हो तो ले लो भैया जाके। क्योंकि हम रिटेल हम 10% ही दे सकते हैं, हमें भी कुछ कमाना है। और नॉर्मल टाइम में तो कोई डिस्काउंट ही नहीं मांगता, मैं आपको बताऊं। क्योंकि वो लेगा 1-2 बस। ये सीज़न जब स्टार्ट होता है, डिस्काउंट की कहानी तब तक ही चलती है जब अब जुलाई में स्कूल स्टार्ट होंगे, जब कॉपियाँ लेनी शुरू करेंगे लोग। जब वो भी थोड़े दिन बीत जाएंगे ना, फिर इक्का दुक्की कॉपी पे आएंगे, कोई 1 कॉपी कोई 2 कॉपी, फिर वो प्रिंट रेट पर बिक जाती है। या 2-3 रुपये आप कम कर दो, 5 कम कर दो। जैसे मैंने आपको बताया डोम्स में 65 वाली 60 की दे दो, वो इस तरह की कहानी चलती है। फिर पूरा साल ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, बीच में कोई भी आएगा, भैया बच्चे का एडमिशन कराया, ये सामान दे दो, वो दे दो, वो भी ऐसे ही बिक जाता है प्रिंट रेट पे। बस यह है कि ये थोड़े दिन जो बिकेगा, ये कहानी ऐसे ही चलेगी कि भैया डिस्काउंट वाली। इसमें आप बैनर बाहर लगा के रखना, कॉपी पे भारी छूट। और वो भारी छूट इसलिए होगी, डोम्स पे 10% ही, लोकल पे चलती है भारी छूट, क्योंकि उस पर प्रिंट रेट इतना हाई होता है। मैंने आपको दिखाना था, 20 वाली कॉपी पे 100 रुपये प्रिंट रेट है। अब आप उस पर लिख दो 20 वाली कॉपी पे 30 रुपये प्रिंट रेट, अब उस पर डिस्काउंट तो अपना बैठ जाएगा बढ़िया। वो आपकी 14 रुपये की आई थी, अब आप 30 वाली कॉपी पे 10 रुपये छोड़ दोगे, 20 वाली कॉपी पे 30 बता के, तो कस्टमर कहेगा मजे आ गए मेरे। तो इस तरह का चलता है। तो इस तरह आप कस्टमर को डिस्काउंट दीजिए, और कस्टमर भी आपका बंदा रहेगा, आपके पास आता रहेगा। और कस्टमर से अपने प्यार से बोलिए और काम करते रहिए। बाकी जिस तरह की आपको कठिनाई आए काम करने में, प्रॉब्लम आए, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ मेरे को बताइए, मैं आपको वीडियो बना के सेंड कर दूँगा। किसी तरह की आपको दिक्कत है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाइयों, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो ही मैं कुछ आगे बढ़ पाऊँगा, वरना मैं भी रुका रहूँगा। तो भाइयों, वीडियो मेरी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।